की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की बुक को, इसको हम पूरा समझेंगे। और है संविधान का निर्माण। क्या नाम है? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो हम भारतीय संविधान की मांग कब से शुरू हुई? तो सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग यानी 1934 ईस्वी में, यानी भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार वामपंथी नेता यानी एम एन राव ने रखा था। कब रखा था? 1934 में रखा था। ये किस दल के नेता थे? तो वामपंथी नेता थे, और ये क्या थे? एम एन राव थे। ठीक है। दूसरी बात जो हमारी मांग संविधान सभा की गई, वो कांग्रेस की आधिकारिक मांग। कांग्रेस ने कब की थी? 1935 में किया था। मांग की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग थी। कब की थी इन्हें? 1935 में। अब देखिए, वयस्क मताधिकार की आधार पे मांग किसने की थी? तो 1938 में ये घोषणा किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने क्या कहा? स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट फ्रेंडशिप के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश स्वीकृति। इस प्रस्ताव का यानी इसको क्या ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया, और 1940 में इसे स्वीकार किया गया, और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। आगे देखते हैं ब्रिटेन मिशन और शासन सभा, संविधान सभा। ब्रिटिश मिशन और संविधान सभा। देखिए, क्रिप्स मिशन ये कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एक प्रारूप प्रस्ताव लेकर भारत आए। कि कौन सा प्रस्ताव लेकर आए? प्रारूप प्रस्ताव लेकर के भारत आए, जिसने मुस्लिम लीग ने 2 राज्यों की मांग के कारण ठुकरा दिया। तो क्रिप्स मिशन को किसने ठुकरा दिया था? यानी मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था, और मुस्लिम लीग ने 2 स्वतंत्र राज्यों की मांग की थी। कैबिनेट मिशन 1946 में अंततः इसमें 3 लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये सभी कैबिनेट मिशन के तहत भारत आए थे। कैबिनेट मिशन की सफलता क्या रही? इसने 2 संविधान सभाओं की मांग को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। लेकिन ऐसी योजना बनाने रखी जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक सहमत हो गई। क्या इस कैबिनेट मिशन ने क्या योजना बनाई थी? इस योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। क्या हुआ उस गठन में? संविधान सभा का गठन में, संविधान सभा का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसी योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा बनी। कुल सीटें कितनी थी? 389 सीटें तय की गई थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत के लोग 296 सीटें और 292 प्रांतों से, और ये 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। देशी रियासतें कितनी थी? 93 सीटें थी। और सीटों का आवंटन कैसे होना था? यानी 10 लाख उम्मीदवार पर 1 सीट दी जानी थी। ठीक है। चुनाव जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस जीत गई। यहाँ पे 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों की 93 सीटें कैसी रह गई? खाली रह गई, क्योंकि उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। प्रकृति क्या हुई? यानी यह सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित थी। आगे देखते हैं हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली। हमारी संविधान सभा का गठन हो गया 1946 में। अब इसको कार्य कौन से करने थे? तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। केवल इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। इस संविधान सभा का जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण इन्हें बनाया गया था। स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन था? एच सी मुखर्जी और टीबी कृष्णाचारी, ये 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने पेश किया था। इसमें संविधान के संवैधानिक ढांचे की झलक दिखती है। आगे देखते हैं इसको।
कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि क्या थी? यानी 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया। और उसमें क्या मुख्य पॉइंट थे इस प्रस्ताव के अंतर्गत? भारत एक स्वतंत्र स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। शासन की सभी शक्तियों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित रहेगा और प्रतिष्ठा अवसर की समानता दी जाएगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या किया जाएगा? यानी रचनात्मक प्रावधान होंगे। भारत विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में अपना योगदान देगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकार कब किया गया था? ब्रिटिश के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। तो जब हमारा संविधान बन गया तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में ये सारी बातें दी थी कि पूर्ण स्वतंत्र होगा और संप्रभु गणराज्य होगा, जनता ही सर्वोच्च होगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, ये सारे विचार उद्देश्य प्रस्ताव में दिए, जो आज भी हमारी संविधान के प्रस्तावना में निहित है। आगे देखते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण कड़ियां। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी